सभी का उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज द्वारा आयोजित ऑनलाइन चित्रकला शिविर जान भी जहान भी के उद्घाटन समारोह में स्वागत है। अभी मैं मंच पर श्री इंद्रजीत ग्रोवर, निदेशक उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जी को मैं आमंत्रित करती हूँ ताकि वो इस कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी दे सकें। धन्यवाद ज्योति। मैं नमस्कार करता हूं आप सभी लोगों को। परम आदरणीय गणनायक जी, अद्वैत गणनायक जी, महानिदेशक मॉडर्न गैलरी, नेशनल मॉडर्न गैलरी, एंड सुजाता प्रसाद मैम, सलाहकार म्यूजियम्स और फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, आनंदी जी सोशल वर्कर हैं, और आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। जान भी जहान भी ये एक वर्चुअल आर्टिस्ट कैंप है, चित्रकला शिविर है, जो कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आयोजित किया गया है। और मैं बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता था इसके उद्घाटन के लिए कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में इसका उद्घाटन हो रहा है, और डायरेक्टर जनरल सर अद्वैत गणनायक जी और सुजाता मैम के हाथों। तो मैं समझता हूं कि केंद्र परिवार के सभी लोग और ये सभी आर्टिस्ट जो आज खुशनसीब होंगे। इस समय बहुत ही कड़ी परिस्थिति चल रही है पूरे विश्व में, साथ ही हमारे भारत देश में कला और संस्कृति थोड़ी सी मुश्किल में है, थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियों में भी काफी जो उधेड़-बुन चल रही है, क्या हो क्या नहीं हो, क्या चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसमें कला और संस्कृति से भी पहले हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक मैसेज है, सबसे ज्यादा जो जरूरी है, जान भी और जहान भी। बाकी चीजें सब बाद में है, जान भी जहान भी, स्वास्थ्य है, मेडिकल सर्विसेज है, ये सब चीजें पहले हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग कला और संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो हमारी जो कर्तव्य बनता है कि कुछ ना कुछ हमारे कलाकारों के लिए और हम अपनी ड्यूटीज का जो है पालन करते रहें। उसी कड़ी में ये कड़ी ऑनलाइन जो पेंटिंग कैंप हमने आयोजित किया, जैसा कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के साथ 7 राज्य जुड़े हुए हैं। इन 7 राज्यों में हमने कोशिश की है सर कि आधे आर्टिस्ट हम कंटेम्प्रेरी समकालीन आर्टिस्ट लें और आधे हमारे फोक आर्टिस्ट भी हैं 7 राज्यों के। तो करीब एक स्टेट से हमने 2 आर्टिस्ट कंटेम्प्रेरी और 2 आर्टिस्ट जो लोक कलाकार हैं वो भी लिए हैं। तो तकरीबन 28 कलाकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं पूरे 7 राज्यों से, और बहुत ज्यादा खुशी की बात है, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे लिए नहीं हो सकता था। मैं तहे दिल से पूरे केंद्र परिवार की ओर से शुक्रिया अदा करता हूं श्री गणनायक जी का कि उन्होंने मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया और उद्घाटन समारोह के लिए राजी हुए। साथ ही सुजाता मैम को तो उनसे भी कम नोटिस दिया मैंने, और बहुत कम समय में मैम आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है केंद्र को, पहले भी और आगे भी मिलता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं पुनः आपका केंद्र परिवार की ओर से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद ग्रोवर सर। अब मैं इस समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमती सुजाता प्रसाद, जो संग्रहालय सलाहकार संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार एवं पूर्व अतिरिक्त सचिव संस्कृति मंत्रालय भी रही हैं, और श्री अद्वैत चरण गणनायक, महानिदेशक राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, एवं माननीय मैडम को मंच पर बुलाने का मैम प्लीज आप सभी लोग मंच पर आएं और दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का उद्घाटन करें। इसमें तो ये भी कलाकार है। हाँ प्लीज कम आनंद। आइए प्लीज। अरे लेडीज फास्ट।
ज्योति आपका हाँ चल गया। रखना चाहिए आपको। बट अच्छा हो गया सर। कर्पूर रखना चाहिए। Thank you. धन्यवाद सर। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस मंच पे आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि ग्रोवर जी ने कहा, ये बहुत ही अकस्मात और एक विचित्र समय है, जिस विचित्र दौर से अब पूरा विश्व गुजर रहा है। एक ऐसा दौर है जिसने एक तरह से पूर्ण विश्व को यूनाइट कर दिया है। एटलीस्ट ये जो पैंडेमिक है, जो सिर्फ हेल्थ पैंडेमिक नहीं है, उसने तरह तरह के इश्यूज भी अपने वेग में क्रिएट किए हैं, जिसमें भूख है, हंगर है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और सबसे अधिक जो हमें पीड़ा देता है, मैं भी अपने को आर्टिस्ट में ही शामिल करती हूँ। मुझे इंट्रोड्यूस किया गया कि ब्यूरोक्रेटिक ढंग में, जो ब्यूरोक्रेटिक पद है, लेकिन मैं सर्वप्रथम अपने को इन आप लोगों के सामने ये कहते हुए बड़ा थोड़ा सा अतियोक्ति लगती है, लेकिन मैं अपने को आर्टिस्ट कंसिडर करती हूँ। और मैं आर्ट कॉलम्स भी लिखती हूँ, और कई वर्ष पहले मैं नाचती थी, मैं गाती थी, मैं पेंट करती थी, और अब मैं उन सभी क्षणों को फिर से वापस एम्ब्रेस करना चाहती हूँ। नॉर्थ सेंट्रल जोनल कल्चरल सेंटर से मैं बहुत क्लोज रही हूँ। मैं इलाहाबाद गई भी थी कुंभ के दौरान। ग्रोवर जी ने मुझे इनवाइट किया था, और इनकी ऊर्जा और इनकी स्फूर्ति, इनकी एनर्जी, सोच से तो मैं बहुत ही वाकिफ़ हूँ। जब लॉकडाउन शुरू हुआ उस वक्त मैं थोड़ा सा कुछ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो था उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रही थी। तो हम लोग आनंद पर्वत से शुरू किए, जहाँ पे एक आर्टिस्ट का कॉलोनी है, उनको खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही थी। तो आनंदी मैडम जो यहाँ है और मैं, लॉकडाउन के दूसरे या तीसरे दिन हम लोग अपनी गाड़ी से चल पड़े, और सारे पुलिस बैरिकेड्स को क्रॉस करते हुए जा करके आनंद पर्वत के जो आर्टिजन्स हैं और आर्टिस्ट हैं उनको फूड पहुंचाने के लिए, उनके लिए कुछ अनाज ले गए थे। तो तब मैंने इनको फ़ोन किया, ग्रोवर जी को, और मैंने कहा कि इनको एक आध महीने बाद कि इनको बहुत परेशानी है, कठिनाई है, प्लीज़ आप इनके लिए कुछ कीजिए, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कीजिए या कुछ कीजिए जिनसे इनको कुछ आर्थिक लाभ मिल सके। इन्होंने फ़ौरन मेरा रिक्वेस्ट माना, और बल्कि हम ही लोगों से थोड़ी देरी हो गई उसको ऑर्गेनाइज करने में, लेकिन जिस स्फूर्ति से और जितनी जल्दी ये रिस्पॉन्ड किए, वो अपने आप में एक मिसाल है। और क्या कहूँ ग्रोवर जी, आपका ये जो कार्यक्रम आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मुझे इतनी खुशी हो रही है, और मैं हर रोज चाहूँगी, मैं लॉग ऑन करूँगी। आपने कहा कि आपकी साइट पे और एनजीएमए की साइट पे ये जो पूरा कार्यक्रम है हम देख पाएंगे, उससे साक्षात्कार होगा हमारा। मेरी बहुत खुशनसीबी है कि मैं इस कार्यक्रम का एक अंग बन पाई हूँ। धन्यवाद। अब मैं मंच पर श्री अद्वैत चरण गणनायक, महानिदेशक, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय को आमंत्रित करती हूँ कि वो 2 शब्द कहें और कलाकारों को अपना आशीर्वाद दें। सबको प्रणाम। जैसे
कभी कभी स्थिति के बारे में सोचने से अजीब सा लगता है, लेकिन उसमें हम रास्ता निकाल लेते हैं। ये क्लाउड तो जल्दी निकल जाएगा लगता है मेरे को, क्योंकि जिस तरह का आर्टिस्ट एक्चुअली बात करते हैं हम सोशल डिस्टेंस, लेकिन आर्टिस्ट के लिए बहुत मुश्किल होता है कि सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए, क्योंकि वो हमेशा सोसाइटी और इस सारी का बात बहुत नज़दीक करके तैयार करते हैं। हमारा फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन सोशल डिस्टेंस बनाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो आपने काम किया, क्योंकि सातों प्रदेश का आर्टिस्ट है और सारे मिलके, क्योंकि आर्टिस्ट जब सोचता है वो हमेशा यूनिवर्स के बारे में सोचता है। कभी हम ऐसे बात आता है कि अब इतने बड़े जो विपत्ति, मतलब इसको बोलते हैं कि स्थिति बहुत खराब है, लेकिन जब आर्टिस्ट सोचना शुरू करता है उसमें कुछ ना कुछ रास्ता हम निकाल लेते हैं, और ये कभी अपॉर्चुनिटी हिसाब से भी हम यूज करते हैं कि इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। तो अभी हम विदेशों में बात करते हैं आर्टिस्ट से, वो लोग भी कैसे रास्ता निकाल कर रहे हैं, और आप लोग भी जो सातों प्रदेश का आर्टिस्ट मिलके साथ होके एक एग्जीबिशन तैयार किए। क्योंकि अभी काम करना, मैं भी काम करता हूँ कभी कभी। अभी माता जी का सारी नवरात्र चल रहे हैं, जब आप पेंटिंग का आसपास आता है ना, आपको वो एटमॉस्फेयर ऐसे लगता है कि नहीं आप उसी का एक पार्ट है। तो नवरात्र जो कि हम बहुत पॉजिटिव मानते हैं, और इसमें हमारी जितना भी खराब चीज़ है वो सारी नाश हो जाता है। और मेरे को लगता है कि ये हमारा जो आर्टिस्ट उसी सोच में काफ़ी काम किए होंगे। अगर इस तरह का एटमॉस्फेयर में और इस तरह का सोच में लेके हम साथ भी नहीं बैठ रहे हैं, फिर भी वर्चुअल हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हम साथ हैं और साथ मिलके काम करेंगे। और आप जो काम कर रहे हैं वो हम कोशिश करें कि सबका पास हम पहुंचाएं, क्योंकि हमारी जो सोच है, कभी कभी हम उसको सुजाता जी बता रहे थे, अच्छा लिखते हैं, कभी लिटरेचर में हो, कभी विजुअल लैंग्वेज में हो, कभी हम कोशिश करते हैं कि नहीं साथ मिलके भी जब एग्जीबिशन करते हैं हम कोशिश करते हैं कि साथ मिलके भी का एटमॉस्फेयर हो सकता है। लेकिन वो फिजिकल आपको भी लग रहा होगा, ये जल्दी आ जाएगा और मिलके हम काम करेंगे। सब आर्टिस्ट को धन्यवाद। और सेंट्रल जो नॉर्थ सेंट्रल जोन सेंटर जो काम कर रहे हैं उसके लिए हम पूरा सब आर्टिस्ट आभारी है, और एनजीएम भी उसका साथ जो कुछ हेल्प होगा आपसे मिलकर हम काम करेंगे। सबको धन्यवाद। मैं एक बार फिर से उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पूरे परिवार की तरफ से नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, अद्वैत सर, सुजाता मैम और जितने भी स्टाफ हैं नेशनल गैलरी के, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमें ये एक यादगार उद्घाटन समारोह देने के लिए, यादगार दिन देने के लिए, हमारे केंद्र परिवार के लिए मैं तहे दिल से सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। और जितने भी लोगों ने, टेक्नीशियंस ने बैक स्टेज सपोर्ट किया इसके लिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। कैंप की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जो टॉपिक हमें दिया गया है, जान है जहान है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बिकॉज अगर हम लोगों की जान रहेगी तो सब कुछ रहेगा। सो इस टॉपिक के लिए थोड़ी सी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, क्या बनाऊँ ये सोचती रही। और फिर मैंने एक कॉम्पोजिशन अपना तैयार किया है जो मेरे स्केचबुक में है, और इसी को मैं अपनी पेंटिंग में लेके आऊँगी। और आशा करती हूँ कि ये कैंप बहुत सक्सेसफुल हो और सभी टीम मेंबर्स को, एनसीसी के मेंबर्स को, और प्लस इंद्रजीत जी को मैं थैंक्स करूँगी फिर से। और आई होप ये साल सबके लिए बहुत अच्छा हो और शुभ हो।
नमस्कार, मैं दीपा सिंह रघुवंशी अयोध्या से। मैं इस कैंप में अपनी अवध की लोक संस्कृति एवं लोक विरासत को दर्शाने की कोशिश कर रही हूँ। NCZCC की तरफ से आज से जो कैंप का उद्घाटन हो रहा है उसमें मुझे भी मौका दिया गया, इसके लिए मैं वहाँ के सभी पदाधिकारियों का आभारी हूँ। आज से मैं अपना काम शुरू करने जा रहा हूँ। शुरू करने से पहले कैनवास पर एक कलर का कोटिंग करने जा रहा हूँ। इसमें एक कोटिंग करने के बाद फिर हम अपना कंपोजिशन बनाना शुरू करेंगे। बस 2 मिनट होने वाला है। 1 मिनट से
Thank you.